तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक विषय भौतिकी के प्रश्न बैंक के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सॉल्यूशन PDF के साथ, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में आपके क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सॉल्यूशन PDF के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो फाइनली आपका जो पेपर आएगा तो 70 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका पूरा पेपर आएगा। तो आप लोग इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए अब आपके प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो फाइनली आपका अध्याय 1 में है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है सही विकल्प। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, F बराबर Q इंटू E। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है कि किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1/r²। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, गोले से संबंध विद्युत प्लास्क होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर तीसरा 0। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मुक्त आकाश के परावैद्युतांक विद्युतशीलता का विमी सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण में घुमाया जाए तो कार्य होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का सही उत्तर हो जाएगा 2 इंटू P इंटू E, ऑप्शन नंबर पहला। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, तो केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश Q रखा है, तो घन से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का सही उत्तर हो जाएगा Q/ε0। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, जो कि वेरी IMP क्वेश्चन है। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि धन आवेशित एक कांच के छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, तो छड़ का आवेश होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर पहला, कि छड़ का आवेश घटेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, E इंटू S। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है कि वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4πε0, ऑप्शन नंबर दूसरा। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत फ्लक्स F है, तो दोनों आवेशों के मध्य एक तांबे की प्लेट को रख दी जाए तो उनके मध्य कौन सा बल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि उनके बीच शून्य बल होगा। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रो कूलम का धनावेश दिया जाता है, तो यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ऑप्शन नंबर पहला। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है कि धातु की 2 समांतर प्लेटें जिनमें +Q और -Q आवेश है कुछ दूरी पर स्थित है, और अब प्लेटों को केरोसिन तेल की एक टंकी में डुबो दिया जाए तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, घट जाएगी। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक आवेश Q और एक त्रिज्या R के गैसीय गोले से परिबद्ध है, तो एक त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका बाह्य विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समान रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 में है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल F का मान है। यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर पहला, F/4।
तो चलिए अब आपके अगले प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो फाइनली आपका प्रश्न नंबर 2 में है खाली स्थान। तो इसमें से आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा प्लस धनावेश। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को दोगुना कर देने पर उनके मध्य प्रतिकर्षण या आकर्षण बल गुना हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा 2, चौथे का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, पांचवे का हो जाएगा P बराबर Q × L और छठवे का हो जाएगा अंदर। और सातवें में है कि मूल आवेश का मान कितना कूलाम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और क्वेश्चन नंबर आपका 8वें में है कि किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर आपका 9वें का सही उत्तर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर। और क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आवेश का बीमी सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AT। और क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसमें कौन सा आवेश होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12वें का सही उत्तर हो जाएगा कि उसमें प्लस आवेश होगा। तो फाइनली अब आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। तो चलिए इसके भी उत्तर को देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा 2 × Q × L ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला Q/ε0। क्वेश्चन नंबर 5वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आप लोगों ने सही जोड़ी के भी सारे उत्तरों को देख लिया। तो चलिए अब आपके अगले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली अब आपका अगला प्रश्न एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। हाँ, तो किसी भी प्रकार का आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर का भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो हम आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन बैंक के सारे उत्तर को अपनी परीक्षा से पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन और PDF के साथ।